भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय कुमार ने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता कर बताया जो सरकार ने आम लोगों की सुविधा को देखते हुए जीएसटी दर को कम किया है। इसका फ़ायदा आमजन को 22 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें काफ़ी सामानों पर रेट कम होने की उम्मीद है। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना समेत कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। रमन जी 10 मिनट व्यवस्था चौकी बनी और तीसरे पर जाने की तैयारी है। ये तमाम उपलब्धियां इसलिए हो पा रही है कि जिज्ञासा है, अंदर में एक आग है, एक फायर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हृदय में है कि कैसे हमने सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है। जो भाजपा का हर कार्यकर्ता बचपन से हम लोग यही मंत्र लेकर के बड़े होते हैं कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती मुझे कुछ और भी। गरीब के थाली पर और गरीब के जीवन को पढ़ने वाला जो गरीब एक मंत्र हुआ करता था कांग्रेस का चुनाव जीतने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। इसके अलावा अति गरीबी 80% कम हुई है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है कि दुनिया में पूरे विश्व में कभी इतना बड़ा आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए इतना बड़ा सोशल सिक्योरिटी नहीं आया गया, इतना बड़ा हम लोगों ने अभी किया जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। 15 के प्रधानमंत्री ने कहा था देशवासियों की दिवाली के पहले वो वादा पूरा होगा। अब दूध महंगा नहीं होगा, दूध पर 6% टैक्स लगता है तो शून्य कर दिया गया है। थाली पर के बोझ को टैक्स परसेंट जीरो कर दिया गया है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर पहले 21% टैक्स था, 18%। 15,000 तक के सामान में 2,000 की बचत। इसी तरह से एक्सरे, रेडियोथेरेपी, रेडियो मशीन टैक्स घटाकर 5% कर दिए गए। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी था, उसको शून्य कर दिया। दूध, दही, चावल पर टैक्स वसूला जाता था, गरीब की थाली का सम्मान करते हुए उसे जीरो कर दिया गया। गरीबी हटाओ के नारों को हम लोगों ने अमीरी लाओ के नारे में कन्वर्ट कर दिया। नरेंद्र मोदी की नीतियों से कैसे जिस तरह से विकास कर रहा है, विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। अब त्योहारों में खुशियाँ होंगी, थाली पर बोझ नहीं होगा। जिस समय जिस मिठाइयों पर 21% का टैक्स था 5% लाया गया। 100 रुपये में 16 रुपये का फायदा। मंदिर का दीपक चले या आप प्रसाद चढ़े, अगर आप 200 रुपये का सामान ले रहे हैं तो उसमें 32 रुपये का फायदा, लगभग 17-18% तक का फायदा हुआ। इस तरह से बिहार वासियों के जो छठ का पर्व आ रहा है, दीपावली आ रही है, छठ और दिवाली में किसान को, आम आदमी को, गरीब आदमी को ये नहीं लगेगा कि हमारा ऊपर बोझ पड़ा, बल्कि बोझ को काफ़ी कम किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के हो जाए तो मुश्किल होता है, एयर स्ट्राइक हो जाए तो मुश्किल होता है, जीएसटी आई तो दिक्कत था, फॉर्म हुआ तो दिक्कत है। विपक्ष की पीड़ा हम नहीं है, लेकिन हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा को खत्म कर रहे हैं। वाहन सस्ते हुए, 350 सीसी तक की बाइक और छोटी कारों पर 18% टैक्स लगेगा, पहले 28% हुआ करता था। दूध बहुत से ज़्यादा में 6% इस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, जो जीरो कर दिया गया। दही, लस्सी, छाछ पर टैक्स कम करके 5% किया गया। चॉकलेट पर 33%, बच्चों को चॉकलेट पर 31% कांग्रेस के समय में वैट लगता था, अब 5% कर दिया। गेहूँ, चावल, आटा की बात करें तो 2.5 और 4% का टैक्स था। चावल पर 2.75 था, अभी सब पर शून्य कर दिया गया। सोयाबीन पर, ग्राउंड नट पर 6% टैक्स था, उसको जीरो कर दिया गया। बॉइल्ड मिनरल वाटर पर 27% टैक्स, 5% लगेगा। टूथपेस्ट, साबुन, रोज, शैम्पू, सिलाई, पसीनों, टेलीविजन, फेस वॉश, रेफ्रिजरेटर से लेकर के तमाम चीज़ों पर जो है सरकार ने 1200 से 1500 सीसी वाले पेट्रोल, डीजल, छोटे कारों पर, 3 व्हीलर पर 28% टैक्स था, जो 18% हो गया। यानी कि एक आम आदमी गाड़ी खरीदने जाता है तो एक सामान्य सी गाड़ी खरीदने जाता है, मोटरसाइकिल खरीदने जाता है तो जो 10,000 रुपये का तो सब दाम पे अंतर आएगा। इसके बाद टैक्स पर इंश्योरेंस टैक्स जीरो कर दिया गया तो उस पर अंतर आएगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा, उस पर जो टैक्स लगता है उस पर अंतर आएगा। यानी कि आपको वो लगातार कंबाइंड रूप से डिफरेंसेज अंदर दिखते रहे, जिस तरह से टैक्स स्लैब कम किया गया। और इस तरह से करने में, जबकि आप जानते हैं कि दुनिया में तमाम तरह के प्रतिबंधों को हम लोग झेल रहे हैं, दुनिया की महाशक्ति का प्रतिबंध हम झेल रहे हैं, बावजूद उसके
7.5% का विकास दर और 1.5% का इन्फ्लेशन, जो कभी ऐसा इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये भारत सरकार का डाटा है, IMF का डाटा है, दुनिया आज हमारे तरफ देख रही है। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार था, नेशन ही नहीं दुनिया के हर कोने में हीरा नरेंद्र साबरमती के संत के सपने को साबरमती की संतान जो सार्थक दे रही है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से नेशन का विकास हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश का जो विकास हो रहा है। हम आने वाले सदियों में लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी को देख करके कि हाड़ मांस का कोई ऐसा व्यक्ति भी आया होगा जिसने भारत की सूरत और सीरत बदल दी। और उसके लिए हम प्रणम में है वो माँ नरेंद्र मोदी जी की माता स्वर्गवासी हीराबेन, जिन्होंने ऐसे दुख को दर्द करके, पीड़ा को पी करके, अपनी गरीबी को आड़े न आने दे करके, अपने संस्कारों से नरेंद्र मोदी को शिक्षित किया और इस लायक बनाया। गरीब की पीड़ा को उन्होंने अपनाया और देश के हर व्यक्ति को उत्थान का जो मैं रहूँ या ना रहूँ, भारत में रहना चाहिए। और जो कहते हैं कि मैं देश नहीं छूटने दूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति पर भी, ऐसे स्वर्गीय माता जी पर भी इसी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इसी शहर में, इसी शहर के मंच से विपक्ष के द्वारा जो निजी हमला किया गया, जो ऐसी व्यतिरिक्त कर देने वाली भाषा बोली गई जो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, सभ्य समाज में बोला भी नहीं जा सकता है। मुझे विश्वास है कि इस देश का मैं उस कार्यकर्ता है, देश में लोग उससे बर्बाद हैं, लेकिन इस जिले की जनता जहाँ सभ्यता और संस्कृति जिला का मखाना पान और संस्कार के लिए जाना जाता है, मुझे ये जनता यहाँ की जरूर जवाब देगी।